कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है, वही कश्मीर एक बार फिर आतंक की आग में झुलस गया। 22 अप्रैल को पहलगाम की शांत वादियों में दिन दहाड़े 26 लोगों को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। कहीं पत्नी के सामने उसके पति को गोली मार दी गई, तो कहीं बच्चों की आंखों के सामने उनके पिता की सांसें हमेशा के लिए छीन ली गई। इस वारदात से जहां पूरा देश सदमे में है, तो वहीं यूपी के सीएम योगी ने भी साफ कर दिया है कि बेटियों के सामने उनके सुहाग को उजाड़ने वालों को माफ नहीं किया जा सकता। ये हमला आतंकवाद के ताबूत पर आखिरी कील होगा। आतंकी हमला का शिकार यहाँ का एक नौजवान हुआ। शुभम द्विवेदी 2 महीने पहले ही जिसकी शादी संपन्न हुई थी, यह पहलगांव का आतंकी हमला यह एक क्रूर, बीभत्स, कायराना कृत्य है। पहलगाम में जिन 26 लोगों को आतंकियों ने मौत के घाट उतारा, उनमें एक नाम शुभम द्विवेदी का भी था, जो यूपी के कानपुर जिले के रहने वाले थे और 2 महीने पहले उनकी शादी हुई थी। आतंकियों ने उन्हें भी नहीं बख्शा और पत्नी के सामने उसके सुहाग को उजाड़ दिया। इस आतंकी वारदात से आहत सीएम योगी गुरुवार को शुभम द्विवेदी के घर पहुंचे और उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने परिजनों से मुलाकात की और ढांढस बंधाया। इस दौरान सीएम योगी से मिलते ही शुभम की पत्नी ऐशान्या भावुक हो गई और फूट फूट कर रोते हुए आतंकी वारदात के बारे में उन्हें बताया। आतंकियों ने मेरे सामने ही मेरे पति को गोली मारी। योगी जी, हमें कड़ा बदला चाहिए, आप इसका बदला लो। और मैं और शुभम बैठ के मैगी खाने जा रहे थे। शामली मेरी बहन थोड़ा दूर बैठी थी और पापा मेरे वॉशरूम में थे। उतने देर में एक बंदा पीछे से आया और उसने गोली साइड में रख के उससे पूछा, हिंदू है कि मुसलमान? मुसलमान है तो पहले कलमा पढ़ के दिखा। जैसे हमें पता ही नहीं, हम पीछे पलट के देखे हो क्या रहा है। हम उसकी तरफ स्माइल करके पूछे, भैया क्या हुआ? कह रहे हिंदू है मुसलमान। मैंने कहा हिंदू, मार दिया। पहली गन उसी पे चलाई, उसके बाद 70 लोगों को मार दिया। क्यों मार दिया? मुसलमान सीएम ने ऐशान्या को ढांढस बंधाते हुए सरकार पर भरोसा रखने को कहा। बता दें कि सीएम पहले ही कह चुके हैं कि पत्नियों के सामने कोई उनका सिंदूर उजाड़े, ये स्वीकार नहीं कर सकते। किसी भी सभ्य समाज में ऐसा नहीं होता, खासकर भारत के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं। और इस बात के लिए भी हम आश्वस्त करते हैं कि जिस तरीके से वहां पर जो कृत्य उन आतंकवादियों ने किए हैं, हिंदू मां बहनों के साथ जिस प्रकार की बर्बरता उनके सामने ही उनके सिंदूर के साथ किया गया है, इसी प्रकार से आतंकवादियों और उनके आकाओं को उसकी सजा जरूर मिलेगी। सीएम ने आगे कहा कि यह घटना बताती है कि आतंकवाद खात्मे की ओर है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद अपनी अंतिम सांस ले रहा है। धर्म पूछकर मारा गया, ये देश में स्वीकार नहीं किया जाएगा। हम आतंक के ताबूत पर अंतिम कील ठोकेंगे। ये घटना बताती है कि आतंकवाद अब अपनी अंतिम श्वास ले रहा है। निर्दोष पर्यटकों पर हमला जाति और धर्म पूछ करके बहन बेटियों के सामने उनके सिंदूर को उजाड़ा जाए, यह कोई सभ्य समाज स्वीकार नहीं कर सकता। और खास तौर पर भारत के अंदर यह
कतई स्वीकार्य नहीं है। भारत सरकार की आतंकवाद और उग्रवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की जो नीति रही है, वह प्रभावी ढंग से आतंकवाद का नेस्तनाबूद करेगी। और आपने देखा होगा कल इसकी शुरुआत, इसके ताबूत पर अंतिम कील ठोकने की शुरुआत हो चुकी है। आतंकी हमले में मारे गए शुभम का पार्थिव शरीर जब घर लाया गया तो शव पर उनकी तस्वीर भी रखी गई थी, जिसे उनकी पत्नी ऐशन्या एकटक देखती रही। वो बार बार तस्वीर पर हाथ फेरती रही और कहती रही, मुझे गोली क्यों नहीं मारी, अब मैं किसके लिए जिंदा रहूं। शुभम की मां शव के बगल में बैठी थी। वो बीच बीच में चीख पड़ती, कहती थी कि आतंकियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, तड़पा तड़पा कर उन्हें मारा जाए। साथ ही सीएम ने आतंकवादियों को करारा जवाब दिया। उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। जो जीरो टॉलरेंस की नीति है, पूरे भारत को इस दुखद घड़ी में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व पर विश्वास करना चाहिए। मैंने अभी शुभम द्विवेदी के परिवार के सभी सदस्यों से मुलाकात की है। उनके पूज्य पिता से मेरी कल भी बात हुई थी और रात्रि में ही उनकी बॉडी यहां पर आई है। पार्थिव शरीर अंतिम संस्कार की प्रक्रिया के लिए आगे प्रस्थान कर रहा है। परिवार दुखित है। शुभम द्विवेदी परिवार का एकमात्र पुत्र था। 2 महीने पहले ही उसकी शादी हुई थी। परिवार दुखित है। मैं दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करता हूं।